तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन को समझिए। क्या बोला है क्वेश्चन कि द एज ऑफ अंशु एंड निशु आर इन द रेशियो ऑफ 5:6। मतलब अभी बोल रहा है क्या कि अंशु और निशु का जो एज का रेशियो है, अभी की बात हो रही है, जो कि 5:6 है। इसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 years फ्रॉम नाउ, अब से 5 साल बाद देयर एज विल बी 6:7। 5 साल बाद उसके एज का रेशियो जो है वह 6:7 हो जाता है। तो बोला देयर प्रेजेंट एज, इन दोनों का प्रेजेंट एज क्या होगा। तो चलिए मान लेते हैं, लेट क्या मान लेते हैं, प्रेजेंट एज ऑफ अंशु इज इक्वल टू 5x, जबकि प्रेजेंट एज ऑफ निशु इज इक्वल टू 6x मान लिए। चलिए ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, या ऐसे आप लिख सकते हो 5 years लेटर, बाद में यहां लिख सकते 5 years लेटर, 5 साल बाद। प्रेजेंट एज नहीं रहेगा, सीधा बात करेंगे एज का। द एज ऑफ अंशु इज इक्वल टू 5x प्लस 5। अंशु बढ़ जाएगी तो क्या निशु नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। एज ऑफ निशु इज इक्वल टू 6x प्लस 5। अब लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार 5 साल बाद दोनों के एज का रेशियो यानी कि 5x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 6x प्लस 5, इन दोनों के एज का रेशियो जो है वह हो जाता है 6:7। यहाँ पर आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 7 ब्रैकेट में रखेंगे 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 6 ब्रैकेट में रखेंगे 6x प्लस 5। क्लियर होगा डाउट? अब 7 को 5 से किए तो 35x, और 7 को 5 से किए तो 35 इज इक्वल टू 6 को 6 से किए तो 36, और 6 को 5 से किए तो 35x, जो भैयारी एक तरफ, तो यहाँ से इधर आया तो माइनस का 36x, ठीक है। 30 प्लस का 35 इधर आया तो माइनस का 35। इस प्रकार हमने देखा कि माइनस एक्स, 35 में से 36 जाए तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 30 में से 35 को जाना है -5, माइनस से माइनस हो जाता है कैंसिल। इस प्रकार हमने देखा x इज इक्वल टू, हमें रिजल्ट मिलता है 5। हमसे पूछा जा रहा है देयर प्रेजेंट एज, तो बोल पाएंगे सो प्रेजेंट एज ऑफ अंशु इज इक्वल टू 5x, तो 5 इंटू 5, ठीक है, ईयर्स, यानी कि 25 ईयर्स। जबकि प्रेजेंट एज ऑफ निशु इज इक्वल टू 6x, तो 6 इंटू 5 ईयर्स, दैट मीन्स 30 ईयर्स। इस प्रकार इस क्वेश्चन का हो जाता है सॉल्यूशन। उम्मीद करते हैं आप लोगों को इसका भी सॉल्यूशन समझ में आया होगा।